ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। ओके, चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्लास 12th फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 3 1.3। क्वेश्चन देखें। चेक द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? Okay, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में आपको करना क्या है, रेशियो गिवन है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। इस रेशियो को शो करना है कि डायमेंशनलेस होगा। ओके, उसके बाद इस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थर्ड में बताना है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफाई कर रहा है ये रेशियो। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो आपका गिवन है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ओके, देखो सबसे पहले बता देते हैं ये के क्या है। तो के है आपका, आप जानते हो कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये के है यहां पे, समझ में आया। ये जो के यहां पे दिया है, ये के कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट है, नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स यहां से के लिया गया है। क्लियर हो गया। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल जी। एम ई एम पी, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो आइए, तो इसको शो करने से पहले कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रेशियो आया कहां से। ओके, देखें हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक प्रोटॉन ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज, दोनों पे क्या होता है, चार्ज इक्वल होता है, अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस ई होगा ना, है कि नहीं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए हमने माइनस साइन यूज कर लिया। क्लियर है। चलिए, दोनों के बीच आर डिस्टेंस है, तो आप जानते हो जब Q1 Q2 दो चार्ज आर डिस्टेंस पे किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो ठीक है ना, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा क्या होगा, के Q1 Q2 दोनों चार्ज ई हैं, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड, अब हम इनके चार्ज की बात ना करके इनके मास की बात करें कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पे उसका मास एम ई है और यहाँ पे जो प्रोटॉन रखा है उसका मास क्या है, एम पी। इनके बीच का डिस्टेंस आर रिमेन सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, आप जानते हो कि स्पेस में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या होता है आपका, कैपिटल जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये होगा दोनों की मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दो फोर्स आ गए। अब यहां से देखें, अगर हम इनको डिवाइड कर दें, दैट मीन्स एफ ई और एफ जी का रेशियो फाइंड आउट करें, तो क्या आ जाएगा यहां से, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई
mp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों डिनोमिनेटर में है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस इक्वल टू आपका आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम डी। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो रेशियो यहां से आया है वही रेशियो है, तो दोनों रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है किसका रेशियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे। देखिए डायमेंशन, इसका हमें फाइंड आउट करने से पहले के और जी का डायमेंशन देख लेते हैं। ई चार्ज है, चार्ज को कूलम से मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए के का डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, के इक्वल टू एफ आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ई आर स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू यहां से देखें तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हो कि फोर्स को न्यूटन से, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड से आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज है, ई क्या चार्ज है, इसको कूलम से, कूलम का स्क्वायर। दैट मीन्स फाइनली इसको हम राइट कर सकते हैं न्यूटन एन एम स्क्वायर सी रेस्ट पावर माइनस 2। इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्म को इस तरह से राइट कर लिए। ओके, सिमिलरली यहां से जी को देखें, कैपिटल जी एफ जी इंटू आर स्क्वायर, एफ जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई एम डी। ठीक है, एफ जी फोर्स है तो न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन एम ई एम पी क्या है, दोनों मास है तो किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम राइट कर लें इस तरह से, तो एन एम स्क्वायर किलोग्राम रेस्ट पावर माइनस 2, ये आ गया डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन आ गया। अब चलिए अब यहां पे पुट करते हैं। ओके, तो के का डायमेंशन आपका क्या आया, एन एम स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और यहां से देखिए ई का स्क्वायर, ई क्या चार्ज है, इसका कूलम स्क्वायर आ जाएगा, पावर माइनस 2 है, डिवाइडेड बाई जी, जी का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेस्ट पावर माइनस 2। ठीक है, यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, दिस इज अब देखिए सी रेस्ट पावर माइनस 2 है, सी रेस्ट पावर 2 है, तो सी रेस्ट पावर 0 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, केवल बचेगा एन एम स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो केजी रेस्ट पावर माइनस 2 है और केजी रेस्ट पावर 2 है, तो दोनों पावर जब ऐड करोगे माइनस 2 प्लस 2 0, केजी पावर 0, केजी पावर 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा एन एम स्क्वायर। अब दोनों में सेम वैल्यू है, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक तरह से कांस्टेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको हम इस तरह से 1 को राइट कर सकते हैं, एम रेस्ट पावर 0, एल रेस्ट पावर 0, टी रेस्ट पावर 0। ठीक है, डायमेंशन फॉर्म में राइट कर दिया हमने। दैट मीन्स यहां से हमें पता चल गया कि जो रेशियो है ये क्या, किस तरह की क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, किसका रेशियो है, एफ और एफ का रेशियो। अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस यही है, ठीक है ना, ये रेशियो किसका है, अभी और चीजें क्लियर होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसे रब करते हैं, इसे रब करता हूं, ओके, नोट डाउन कर ले। अब हमें करना क्या है कि वैल्यू डिटरमाइन करना है। क्या करना है, वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। चलिए, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, 1 by 1 करके वैल्यू देखिए। के आपको पता चल गया क्या है, कूलम्स लॉ से के आ रहा है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9। ओके, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
जी, ठीक है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। एमई इलेक्ट्रॉन का मास है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ओके, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻19 का स्क्वायर होगा, तो -38 अपॉन 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर सभी ऐड हो जाएंगे, -11 -31 -27। ठीक है। अब देखिए, आप जब इसे डिवाइड करोगे 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 और मल्टीप्लाई 1.67, तो इनका डिवीजन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा 0.24 मल्टीप्लाई, यहां से आया आपका 10⁻9। चलिए एक बार ऐसे राइट कर देते हैं अलग से करके, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई, यहां पे आपका आ जाएगा 10⁻9 10⁻38 पावर ऐड होंगे, तो आ जाएगा 10⁻29 अपॉन, ये पावर आप ऐड कर ले, 7 + 1 8 + 1 9 10⁻9 3 2 5 1 6 -69। ओके, इसको अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.24 अप्रॉक्सीमेट। ओके, मल्टीप्लाई 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -69 ऊपर चला जाएगा ये, तो -29 + 69, तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40। ठीक है, ये होगा ना 10⁻29, ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 69, और -29 + 69 10⁻40, ये आ जाएगा। ठीक है, राइट हमने कर दिया। इसी को राइट कर सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻39। ओके, ये मतलब इनका रेशियो आ गया। अब एक्चुअल में ये रेशियो था क्या था बच्चों? ये था आपका FT अपॉन FG का रेशियो था। दिस इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39। तो यहां से आप देखो, इसको राइट करेंगे इस तरह से, F इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 FG। ठीक है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? देखो, FV यहां पर अकेला है और FG के साथ 2.4 इंटू 10⁻39 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो फाइनल कंक्लूजन से पता, अगर हम देखें तो मतलब कि FV की वैल्यू FG की विद रिस्पेक्ट टू वेरी लार्ज वैल्यू है, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू है, इतने टाइम्स वैल्यू। ओके, इस बात को सिग्निफाई ये कर रहा है कि अगर हम जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन r डिस्टेंस पे रख दें, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, Fe की वैल्यू वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब Fe की वैल्यू वेरी लार्ज होगी। दिस सिग्निफाइज, यही सिग्निफिकेंस इसका है। ठीक है ना, जो सिग्निफाई यहां कहा गया ना, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट मींस हम कंपेरिजन देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। तो इससे अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वेरी लार्ज होती है, सेम डिस्टेंस पे अगर रखे गए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके बीच एक्ट करेगा। ओके बच्चों, समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक लाइन आप राइट डाउन कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस वी सीन दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम कीपिंग सेम डिस्टेंस।
डिस्टेंस चेंज नहीं करें, डिस्टेंस आपका सेम रखेंगे। ओके, नोट डाउन कर लें।